जय श्री कृष्ण भक्तजनों, राधे राधे। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व है। यह एकादशी 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। इस तरह से भक्तजनों, देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण रखा जाएगा और इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6 बजे के बाद ही किया जाएगा। भक्तजनों, इसी दिन से सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यह एकादशी चातुर्मास के समापन का भी प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। भक्तजनों, इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। इस दिन कुछ चीजों की मनाही होती है तो कुछ चीजों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कई कार्य करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, मछली आदि का सेवन करना वर्जित है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है, अतः इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तजनों, इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि यदि हम इस दिन किसी की बुराई करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। भक्तजनों, एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। इस दिन माता तुलसी को लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें। इस दिन पीले धागे में 11 गांठ लगाकर माता तुलसी को अवश्य बांधें। भक्तजनों, इस दिन तुलसी जी को कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें और दीपक जलाकर उनकी आरती अवश्य करें। इस शुभ व्रत पर श्री हरि की कृपा पाने के लिए उनको कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान श्री हरि और श्री कृष्ण को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाएं। एकादशी से एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए। एकादशी वाले दिन सिर धोने से बचना चाहिए। इस शुभ तिथि पर दिन में सोना मना है, खासकर उन भक्तों के लिए जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है। भक्तजनों, अब हम देवउठनी एकादशी व्रत की कथा का वाचन करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ मिलकर कहिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए और इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इस व्रत की विधि क्या है? ये व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया मुझे ये सब विधान पूर्वक कहिए। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकरों चाकरों से लेकर पक्षियों तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज जो तुम्हें खाने को मिलेगा
वही तुम खाओगे, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न खाने को नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया, तो वह भगवान को बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है, आओ भगवान। उसके इस तरह बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह भी अपने काम पर लौट चला। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, इस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा, तो उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सब सुनकर उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है, तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही नारायण प्रकट होकर उसको रोक लिए और साथ बैठकर उसके भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक को फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो भक्तजनों, मेरे साथ मिलकर कहिए, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इस प्रकार भक्तजनों, देवउठनी एकादशी व्रत कथा का समापन यही होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।